मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना की विस्तृत जानकारी। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट के प्रपोजल को अपलोड करने के लिए आप हायर एजुकेशन की वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं। यदि आपका लिंक है तो लिंक से जा सकते हैं और लिंक आपको ग्रुप के द्वारा, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा कॉलेज के जो आपके शोध और विकास के नोडल अधिकारी हैं उनके थ्रू मिलेगा, या हमने बहुत सारे लेटर भेजे उनसे मिलेगा। और यदि आपके पास फिर भी वो लिंक नहीं है तो आप हायर एजुकेशन की जो हमारी वेबसाइट है he.uk.gov.in, इसके थ्रू भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी वेबसाइट है उसमें MOU स्कीम्स के टास्क बारे में हमने इसको अपलोड किया हुआ है। आप देखिए वेबसाइट खुल गई है, इसमें स्कीम को आप क्लिक करेंगे तो स्कीम में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना आएगी। और यहाँ पर देखिए आप इसका जियो भी है, अगर आपको जियो स्टडी करना है जियो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपने अप्लाई करना है तो सीधे अप्लाई आप करेंगे, और जैसे आप अप्लाई करेंगे सीधे आपको वहाँ ले जाएगा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के लिंक में। जैसे आप लिंक में पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ से इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, क्योंकि जो हायर एजुकेशन के प्रोफेसर्स हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के, उनको उत्तराखंड HED सेलेक्ट करना है, और जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं उनको अपनी अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। इसमें कृपया ध्यान दें, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर्स को उत्तराखंड HED सेलेक्ट करना है। आप HED सेलेक्ट करेंगे तो जैसे उत्तराखंड HED सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप अपनी लॉगिन ID, जो समर्थ की लॉगिन और ID से आप पासवर्ड से आप इसके आगे जाएंगे। आप जैसे इसमें आप लॉगिन ID अपना पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, तो लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन के बाद ये आपको रीसेट पासवर्ड मांगता है। अगर आपको पासवर्ड रीसेट करना ठीक है और करना है तो रीसेट कर दीजिए, नहीं रीसेट करना है तो आप यहाँ पर रीसेट ना करिए और इसको एक बार थोड़ा बैक करेंगे तो ये आपका रिसर्च प्रोजेक्ट का पहला पेज खुल गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐड न्यू एप्लीकेशन है, तो ऐड न्यू एप्लीकेशन को आप क्लिक करेंगे। तो ऐड न्यू एप्लीकेशन जैसे आपने क्लिक किया तो जो आपका समर्थ पे जो आपने डिटेल भरी हुई, जैसे मेरी समर्थ की डिटेल यहाँ आ गई है, उसी तरह से आपकी समर्थ की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और आपको रिसर्च सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ये दो चीज़ें इसलिए दी हुई है कि हो सकता है आपका सब्जेक्ट कुछ और हो और रिसर्च आप इंटरडिसिप्लिनरी कर रहे हो या किसी दूसरे सब्जेक्ट में कर रहे हो या कुछ और आप किसी फील्ड में कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर दो चीज़ें अगर आपका सेम है तो दोनों में सेम भरेंगे। यहाँ अपना CV आप अपलोड करेंगे, यहाँ आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे, यहाँ अपने सिग्नेचर अपलोड करेंगे। प्रोजेक्ट जो आपका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है आप, तो आप उसको करेंगे। इसके बाद यहाँ आपका प्रोजेक्ट टाइटल आएगा और यहाँ आपका प्रोजेक्ट समरी आएगी। प्रोजेक्ट समरी लिखने के बाद अब यहाँ पर टेंटेटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट लिखेंगे। ये स्टार्ट डेट 31 मार्च 2024 से पहले की होनी चाहिए, क्योंकि 2023-24 के बजट से ग्रांट मिलनी है इसमें, तो ये 2024 31 मार्च 2024 से पहले की स्टार्ट डेट होनी चाहिए। ये कृपया आप ध्यान रखें। अगर आप 31 मार्च 2024 से बाद की स्टार्ट डेट डालेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो अगले वित्तीय वर्ष के लिए होगा, इस वित्तीय वर्ष के लिए नहीं होगा, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस वित्तीय वर्ष के लिए अगर आप अभी हम एप्लीकेशन मांग रहे हैं तो इस वित्तीय वर्ष के लिए आपको जो स्टार्ट डेट है वो 31 मार्च 2024 से पहले की होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसकी लास्ट डेट आ जाएगी जो आप भरेंगे, 1 साल 1.5 साल 2 साल जो भी है उसके हिसाब से टेंटेटिव डेट आ जाएगी, इसमें आप बाकी जो इन्फॉर्मेशन भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक डाउनलोड प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिया हुआ है, ये आपका रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट है जो हमने आपको पहले भी उपलब्ध कराया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, वो प्रोजेक्ट का फॉर्मेट आ जाएगा। उस फॉर्मेट के हिसाब से आप अपना प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, और जब आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाए उस प्रोजेक्ट का उसका PDF बना के आप यहाँ ब्राउज करके उसको यहाँ पर प्रोजेक्ट प्रपोजल को अपलोड कर देंगे। और जैसे आप अपलोड करेंगे उसके बाद आप सेव और कंटिन्यू करेंगे, और सेव कंटिन्यू करने के बाद आप अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। अगले पेज है PI KPI इन्फॉर्मेशन। PI KPI इन्फॉर्मेशन की ज़्यादातर डिटेल आपको जो आप समर्थ पोर्टल पर आपने भरी होगी वहाँ से आप सिंक कर सकते हैं। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आएंगी इसमें, उन सभी इन्फॉर्मेशन में हमने एक बटन दिया हुआ है सिंक फ्रॉम समर्थ,
तो अगर आप समर्थ में सारी आपने जैसे माना रिसर्च पेपर कितने आपके पब्लिश्ड हैं, सेमिनार कितनी है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ से यहाँ सिंक हो जाएंगी, आपको दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वहाँ से नहीं लेना चाह रहे हैं, वहाँ आपने नहीं किया तो यहाँ डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं। जैसे पी आई कॉपी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ भर देंगे, फिर आप अगले पेज में जाएंगे फंडिंग डिटेल वाला, जिसमें कि आपको जो प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मेट है उसमें सब दिया हुआ है। उस फॉर्मेट के हिसाब से आप रेकरिंग में नॉन रेकरिंग में कितना क्लेम कर रहे हैं, टोटल 15 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये फंडिंग डिटेल भरने के बाद आप रिव्यू करेंगे, अपना फॉर्म देखेंगे और सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से आपका फॉर्म यहाँ से आपके एंड से सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद वो प्रिंसिपल के पास जाएगा, प्रिंसिपल उसको फॉरवर्ड करेंगे। प्रिंसिपल एज एडमिन वहाँ पर उसको उनको अलग से अपना समर्थ लॉगिन से वो आईडी पासवर्ड से वो उसमें एंटर करेंगे, और उसके बाद उसको देखेंगे, और उसके बाद जो आपके कॉलेज की आईसीटी सेल होगी या जो भी मैकेनिज्म महाविद्यालय स्तर बना होगा वो उसको फिल्टर करेगा, और उसको अगर सेलेक्ट करना होगा तो उसको आगे वो एक्सेप्ट करके उसको प्रोसेस कर देंगे। और अगर आपको वापस भेजना होगा उस करेक्शन के लिए तो वो करेंगे, या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। 3 ऑप्शन उनके पास वहाँ पर होंगे,